नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप सब देख रहे हैं ये सब की बात। झारसुगुड़ा के और उड़ीसा के एक जाने माने नेता हमारे साथ हैं, जिन्हें आप लोगों ने झारसुगुड़ा के एमएलए के तौर पर देखा, जिन्हें आप लोगों ने असेंबली के स्पीकर के तौर पर देखा और जिन्हें आज के डेट पे आप लोग ब्रजराज के एमएलए के तौर पर देख रहे हैं। तो मैं स्वागत करूंगा मान्यवर किशोर महांती जी का हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहले आपके करियर ग्राफ में इतनी डाइवर्सिटी है कि स्पीकर रह चुके हैं आप, झारसुगुड़ा के एमएलए रह चुके हैं, WODC के चेयरमैन रह चुके हैं, आज ब्रजराज नगर के एमएलए हैं। तो ये जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं इतने करियर ग्राफ को, तो कैसा लगता है? देखिए, मैं मेरा पार्टी का एक वर्कर हूँ और एक कर्मकर्ता का हिसाब से मेरा पार्टी मेरे को जब भी जो दायित्व दिया है मैं उसको निर्वाह करने के लिए हमेशा तैयार रहता रहा। और मैं धन्यवाद दूंगा बिजू पटनायक जी का, मैं धन्यवाद दूंगा नवीन पटनायक जी का। उन लोग मेरे ऊपर में भरोसा रखे थे और बहुत दायित्व दिए थे और उस दायित्व को मैंने निर्वाह किया था। और मुझे अंतर्मन से मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैं अच्छा ही कुछ किया हूँ एवं किसी का बुराई कभी करता नहीं हूँ। मैं कोई बुरा काम करने के लिए मेरे को यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसीलिए मेरे को पब्लिक भेजे हैं। मैं जितना भी अच्छा काम हो सके मेरे द्वारा, मेरा पार्टी के लिए, झारसुगुड़ा के लिए, हमारे पश्चिम उड़ीसा के लिए, उड़ीसा के लिए हमेशा मैं तत्पर रहता रहा और करता रहा। सर, जैसे आपने विधानसभा में आवाज़ उठाया था लोकल एम्प्लॉयमेंट के इशू के बारे में, और इस आवाज़ को आपने पूरे उड़ीसा के लिए उठाया था, तो आगे आप लोग क्या स्टेप्स ले रहे हैं और कैसे लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है? देखिए, हमारे यहाँ पे भी जो केंद्र सरकार ने नियम किए हैं कि जितना भी माइनिंग है उसको कमर्शियल माइनिंग कर दिए। अभी जितने भी कोयला हमारे MCL जैसा है, ECL है, SCCL है, ये लोग खुद और कोयला प्रोडक्शन बहुत धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में दे दिए हैं ताकि उन लोग वहाँ से कोयला उत्पादन करें और MCL उसको इधर उधर भेजे, ताकि MCL का नाम हो या कोल इंडिया का नाम हो। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ये प्राइवेट कंपनी जितना आए हैं वो लोग कोयला वहाँ से उत्पादन करते हैं। तो हम लोग उनको कहते हैं कि तुम अगर प्राइवेटली ये कोयला उत्पादन कर रहे हो तो इस एरिया में जिनका ज़मीन गया है, जो लोग नौकरी पाने के लिए हकदार हैं, जिनको पेट चलाना असंभव हो जा रहा है, उन लोग को तुम नौकरी दो। ये बात हमने उठाई थी और आज भी हम उसमें कायम हैं कि हमारे यहाँ के लोकल लड़का लोग को जितना भी है, 4th क्लास 3 क्लास जो नहीं सकेंगे वो अलग बात है, लेकिन 3rd क्लास C-B तक का तो हमारे यहाँ पे लड़का लोग मिल जाते हैं। ड्राइवर वाइवर, हेल्पर, टेक्नीशियन, वेल्डर, ये मिल जाते हैं। उस लड़का को, उस कैटेगरी को तुम लोग देने में बाध्य हो। ये चीज़ हम लोग MCL को और प्राइवेट कंपनी को बोले। ये कंपनी कितना सहयोग कर रही है? नहीं, वो लोग सहयोग करेंगे, बाध्य हैं करने के लिए, वो लोग बाध्य हैं। हम यही चाहते हैं कि हमको जनता का सहयोग मिले और धीरे धीरे हम उनके सहयोग से ही ये सब काम करवाएंगे। सर, जैसे अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लेबर्स, बहुत सारे बिजनेसमैन अपने कमाई का जरिया लगभग खोते जा रहे हैं, तो वो लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके लिए बैकअप प्लान्स क्या हैं। अगर उन्हें तकलीफ होती है तो सरकार उनके लिए क्या करने को तैयार है? देखिए, ये महामारी है, ये खाली उड़ीसा का नहीं है कि भारत का नहीं है, ये सारा दुनिया का एक तो इतना बड़ा महामारी आया है जिसको पूरा दुनिया का इकोनॉमी सिस्टम फेल मार दिया है। अमेरिका जो सबसे धनी राष्ट्र है दुनिया का, वहाँ पे भी इस सिस्टम फेल मार दिया, इकोनॉमी सिस्टम। तो आज हम सब तकलीफ में हैं। मेरा उनके लिए जो भाई लोग आज अपना काम खोए हैं, जो बिजनेसमैन लोग का बिजनेस ड्रॉप हुआ है, उन लोग के लिए हमारा सहानुभूति है। लेकिन हमको लड़ना है, हमको लड़ना है अपना जान बचाने के लिए, अपना ज़िंदगी पहला है। हमारे मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक जी हैं, वो कहते हैं कि एक एक जीवन मेरा उड़ीसा का जो है वो मेरे लिए मूल्यवान है। तो उसी क्षेत्र में पहला हम अपने उड़ीसा के जनजीवन का रक्षा करेंगे। उसके बाद में आने वाला कल में क्या हो सकेगा, क्या नहीं हो सकेगा, किसको कितना हेल्प किया जाएगा, वो सब किया जाएगा। जिनका घर में खाना नहीं है उनको तो चावल 2 महीना का हम लोग का सरकार का तरफ से दिया गया है। हमारे पार्टी का तरफ से हर घर घूम के
कहीं पे अगर ऐसा कोई भूखा रह जा रहा है, उन लोग को खाना पका के दे रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं। तो ऐसा हमारा पार्टी की तरफ से भी हमारे नवीन पटनायक जी का निर्देश है काम करने के लिए। हमारे लड़के लोग हर जगह में, हमारा यूनिट विजयनगर, बेलपाड़, लखनपुर, झारसुगड़ा, लैकरा, किरमिरा, कुलाबिरा, हर जगह में, सारा उड़ीसा में, केवल झारसुगड़ा ही नहीं, सारा उड़ीसा में माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देश में हम एक पार्टी, एक सोशल पार्टी के हिसाब से, सोशल वर्कर के हिसाब से हमारे पार्टी का वर्कर लोग काम कर रहे हैं। तो सोशल वर्क करते करते राजनीति कहीं कम नहीं पड़ रही? पड़े, कोई बात नहीं। अभी महामारी में पहला हमको सोशल वर्क दरकार है, और वो सोशल वर्क करते करते अगर कोई भी काम करोगे आदमी के लिए, तो आदमी देखेगा, जनता देखेगी कि कौन अच्छा काम कर रहा है। जिस तरह से आज नवीन पटनायक ने इतना बड़ा तूफान को झेल कर और इतना बड़ा महामारी को इतना अच्छे से मैनेजमेंट करके आज दुनिया में नाम कमाया है, वही नवीन पटनायक जी हमको निर्देश दिए हैं कि तुम एक एक आदमी का खबर रखो, कहीं पे अगर कुछ तकलीफ है उन लोग को, तो उनका तकलीफ उस समय में कैसा समाधान किया जा सकेगा, सरकारी ऑफिसर लोग से बात करके उनको समाधान करो। तो ये सबसे बड़ा काम है। अभी सोशल वर्क ही दरकार है। राजनीति तो करते हैं, करेंगे, लेकिन सोशल वर्क करना अभी एक पार्टी के लिए ये कम बड़ा काम नहीं है। हमारा नेता ही बोल रहा है कि तुम हर एक का जान के पीछे जैसा उनको बचा सकेंगे। कहीं किसी को कोई मेडिकल तकलीफ है, कि कहीं पे कुछ खाने पीने का तकलीफ है, किसी प्रकार की समस्या उसका ज़िंदगी में, तो अगर वो आपको बोल रहा है तो आप उसको समाधान करने का चेष्टा करो। इसके लिए हमारा वहाँ पे मो उड़ीसा, जो हमारे नवीन पटनायक जी बोलते हैं कि मेरा उड़ीसा का हर एक परिवार मेरा परिवार है, मो परिवार। तो मो परिवार में कोई भी सदस्य अगर भूखा रह जाएगा तो ये नवीन पटनायक नहीं झेल सकते। इसी के लिए हम लोग को दायित्व दिया गया है। हम लोग अपना वर्कर लोग को बोले हैं कि कहीं पे कुछ ऐसा काम पड़ता है तो बोलो। सर, अभी रिसेंटली बीजू छात्र जनता दल, बीजू युवा जनता दल, बीजेडी के भी बहुत सारे ज़िला में नई कमेटियां बनी हैं और बहुत सारे नए मेंबर्स भी जुड़े हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी नई पदवी संभाली है। ब्रजराज नगर के एमएलए होने के साथ साथ आप झारसुगड़ा जिला के जिलाध्यक्ष भी हैं। तो बाकी जो लोग अभी नए लोग ज्वाइन किए हैं, उन्हें आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा अभी आईटी सेक्टर में हमारे नेता नवीन पटनायक जी हमारे सब हर एक वर्कर को जोड़ के रखे। आज हमारा हर पंचायत में हमारा आईटी सेक्टर का एक लड़का जरूर रहेगा। हमारे ब्लॉक में आईटी सेक्टर का आईटी हेड है, हमारे कंस्टिट्यूंसी लेवल में एक आईटी हेड है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक आईटी हेड है। तो ये जो आईटी हेड हैं, ये लोग सीधा जुड़े हुए हैं नवीन पटनायक जी के ऑफिस से। कहीं पे भी कुछ काम दरकार पड़ता है, वहाँ से नवीन पटनायक जी का वहाँ से दायित्व दिया जाता है कि आज ये काम हमारे सरकार की तरफ से किया गया है, आप लोग इसको देखो और सरकारी ऑफिसर लोग को ताकीद करके ये काम करो। सर, अभी बीच में एक कॉमन मुद्दा उठा हुआ है झारसुगड़ा में ही नहीं बल्कि लगभग पूरे उड़ीसा में, कि झारसुगड़ा के लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन ना करा के बाहर जा रहे हैं, बाहर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर बाहर केसेस ज़्यादा हैं और वहाँ पर ज़्यादा, तो झारसुगड़ा में क्यों नहीं आ रहे हैं? और झारसुगड़ा के लोग बाहर जाना कितने हद तक सही लग रहा है? नहीं, देखिए, ये गलत बात है। झारसुगड़ा में वैक्सीन भी आज भी हमारा दिया गया है। कहाँ कहाँ पे वैक्सीन दिया जाएगा, आज भी दिया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। अभी जो 45 साल से ऊपर का आदमी लोग को वैक्सीन दिया जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन जितने तादाद में आना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से वो नहीं आ सका। इसी के लिए हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी खुद ही खरीदने के लिए दवाई आज फॉरेन से, विदेशी संस्था से आज चुकती की हैं। आज टेंडर हो चुका है। जिस दिन आ गया हमारा मेडिसिन हमारे उड़ीसा में, उस दिन से सभी को दिया जाएगा। अभी केवल 5 नगर निगम में दिया गया है, राउरकेला, संबलपुर, कटक, भुवनेश्वर, बरहमपुर। ये 5 नगर निगम में केवल 18 साल से बाकी सबको दिया जा रहा है, अन्यथा कहीं पे दिया नहीं जा रहा है। ये मैं बोलूँगा मेरे झारसुगड़ा वासियों को कि किसी को भी भ्रमित ना हो। और निश्चित तौर पे नवीन पटनायक का जो कार्यशैली है वो हमारे उड़ीसा के हर एक लड़का को, हर एक आदमी को बिना पैसे का इंजेक्शन देंगे, ये उन्होंने कह के रखा है। और टेंडर हो चुका है, एग्रीमेंट के ऊपर में है। कुछ डेविएशंस था, कैबिनेट में उसको पास करवा के कितना जल्दी उन लोग पा सकेंगे, हम लोग उन लोग दे सकेंगे सप्लाई हमको वैक्सीनेशन, वो चीज़ हो चुका है। बहुत ही जल्दी
ये प्रश्न का समाधान हो जाएगा। सर, आगे उड़ीसा की राजनीति कोरोना के बाद कहाँ तक लगती है आपको कि सुधार आएगा, और कितने हद तक ये जो कोरोना के लिए सोशल वर्क्स चल रहे हैं ये कितना बेनिफिशियल होगा पार्टी के लिए? देखिए, हमारा बीजू जनता दल ये 2000 से माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में चलता आ रहा है। ये उड़ीसा के लिए एक रिकॉर्ड है, भारतवर्ष के लिए एक रिकॉर्ड है। आज पूरा सारे दुनिया में ये रिकॉर्ड है कि किसी भी रीजनल पार्टी लगातार 5 बार कहीं पे भी किसी ने नहीं जीता। ये हमारे मुख्यमंत्री का भावमूर्ति है, मुख्यमंत्री का जो निष्पक्ष कार्यशैली है, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस रखा है। कहीं पे करप्शन होगा तो उसको शास्ति देंगे। कोई भी करप्शन करे, IAS हो, IFS हो, कोई भी आदमी अगर करप्शन करता है, अगर करप्शन वो दोषी माना जाता है तो उसको नौकरी से साथ निकाल दिया जा रहा है। ये उड़ीसा में होता है, नवीन पटनायक की सरकार में हुआ, भारतवर्ष में और बहुत सारे सरकार है। तो इसी कारण उड़ीसा वासी का जो भरोसा है, उड़ीसा वासियों का भरोसा है कि नवीन पटनायक एक सच्चोट आदमी है, एक सच्चोट मुख्यमंत्री है। इसी के लिए वो हमारा नेता है और लगातार वो 5 बार जीता है, 6वां बार भी जीतेगा, 7वां बार भी जीतेगा। जब तक नवीन पटनायक जी हैं उतना बार उड़ीसा के लोग उन्हीं को वोट देंगे और उसी को मुख्यमंत्री करना चाहेंगे। अभी सर बीच में आप ब्रजनगर और बेलपहाड़ गए थे रिव्यू करने हॉस्पिटल्स के, तो क्या स्थिति है वहाँ की हॉस्पिटल्स की और कितने हद तक सुधार आगे लाया जा सकता है? चर्चा चल रहा है। एक दिन में कभी भी रोम भी तैयार नहीं हुआ था। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। उसके लिए समय लगता है और हम लोग सब लगे हुए हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री लगे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री खुद ही इस जिले के ऊपर में सीधा नज़र रखे हुए हैं और हम लोग सब हैं उनके कर्मी के हिसाब से। और हम लोग सब लगे हुए हैं कि आने वाला 2-3 साल में जो कोरोना का हम लोग को डैमेज हुआ है उसको कैसा भरपाई कर सकेंगे और कितना जल्दी हमारा डेवलपमेंट वर्क और ये सब जो स्वास्थ्य समस्या का जो समाधान है बहुत जल्दी ही आप लोग खबर पाएंगे और बहुत ऊंचे तरीके से झारसुगुड़ा में स्वास्थ्य का व्यवस्था होगा। चलिए सर, धन्यवाद। मैं इतना समय लूँगा आपका, हालांकि आपने बहुत ज़्यादा समय दे दिया है हमें और इससे ज़्यादा आप समय लेना सही नहीं होगा। तो मैं धन्यवाद करूँगा मान्यवर किशोर महांती जी का, जो कि हमारे साथ जुड़े और उन्होंने आपके बारे में, आपके लोगों के बारे में, सब लोगों के बारे में यही सारी चीज़ें बताई जो कि आप लोगों को सुनना होगा, समझनी होगी और अपना ध्यान खुद रखना होगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम को रोकूंगा। कैमरामैन राकेश के साथ शुभम, ये सबकी बात है।